कथा श्रवण कराते हैं। इसके तत्पश्चात कहते हैं सूर्य सेनो यदुपति मथुरा मावशनम पुरी मथुरा सेनाश विषयान बुभुजे पुरा। मथुरा में यदुवंश के राजा सूरसेन, उनके पुत्र थे वसुदेव जी और उग्रसेन महाराज के पुत्र थे कंस। कंस बड़ा अत्यंत आताताई था, बड़ा उत्पाती था, जिससे कि कंस ने स्वयं अपने पिता को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया और स्वयं कंस राजा बन गया। अब जब कंस राजा बना तो वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा, प्रजा दुखी होने लगी। तो कंस से कोई भी प्रजा प्रेम नहीं करती, प्रजा को कोई लगाव कंस राजा से नहीं है। प्रजा दुखी है। कंस ने मन में विचार किया कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि यह सारी मथुरा की प्रजा मेरी हो जाए। कंस ने मन में विचार किया। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। कंस की चचेरी बहन थी देवकी और कंस के सेनापति थे वसुदेव जी। वसुदेव जी बहुत विश्वास पात्र थे कंस के। कंस बहुत विश्वास करता था वसुदेव जी पर। सत्य भी बोलते थे, सत्यवादी भी थे, झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने मन में विचार किया क्यों ना मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर देता हूँ और मैं स्वयं अपनी बहन की विदाई अपने हाथों से करूंगा, अपने हाथों से अपनी बहन का कन्यादान करूंगा। तो अवश्य ही ये जो मेरी मथुरा की प्रजा है, मथुरा की प्रजा के हृदय में मेरे प्रति प्रेम प्रकट हो जाए। कंस ने यही किया। कुछ दिन बाद उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। समय आने पर उसने देवकी मैया का विवाह वसुदेव जी के साथ किया और अपने हाथों से कंस ने कन्यादान किया। तो देवता लोग सोचने लगे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, यदि ये ऐसे काम करेगा तो फिर इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा। और जब व्यक्ति के पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक उसका घड़ा फूटेगा कैसे, उसका अंत होगा कैसे। स्वयं उसने अपनी बहन का कन्यादान किया और जब रथ पर बैठ करके देवकी वसुदेव जी की विदाई होने लगी, वह सारथी रथ को आगे के लिए बढ़ाने लगा। कंस रथ के पास पहुंच जाता है। कंस कहता है, उस सारथी से कहता है कि आज अपनी बहन की विदाई मैं अपने हाथों से इस रथ को चलाकर मैं स्वयं करूंगा, तुम इस रथ से नीचे उतर जाओ। कंस महाराज स्वयं उस रथ पर सारथी को उतार देता है रथ से और कंस मामा स्वयं उस रथ पर बैठ जाता है और रथ को हाँकने लगता है। देवताओं ने मन में विचार किया कुछ ना कुछ तो अब इस कंस के लिए करना ही पड़ेगा। देवताओं ने मिलकर के आकाशवाणी करवाई है, पति प्रग्रहणम कंस महाभाष्या श्री वृत्राः। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन की तू विदाई अपने हाथों से कर रहा है उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस बोला कौन है, दोबारा बोलो। देवताओं ने दोबारा आकाशवाणी करवाई, अरे कंस, जिस बहन की विदाई तू अपने हाथों से बड़ी प्रसन्नता से कर रहा है उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस ने इतना सुना, रथ से नीचे उतर करके आया, तलवार निकाली और देवकी जी के केसों को पकड़ करके वो रथ से नीचे उतार लिया। मारने के लिए तलवार जैसे उठाने के लिए हुआ, वसुदेव जी आगे आ जाते। वसुदेव जी कहते हैं महाराज आप राजा हो, महाराजा हो और राजा को शोभा नहीं देता है एक स्त्री पर हाथ उठाना। फिर आप कैसे राजा हो जो स्त्री पर हाथ उठा रहे हो, आप राजा नहीं हो, ये आपको शोभा नहीं देता है, आप स्त्री पर हाथ उठा रहे हो। बोले वसुदेव तुम नहीं जानते हो, इसके गर्भ से मेरा काल जन्म लेगा। बोले मैं जानता हूँ, मैंने भी आकाशवाणी को सुना, लेकिन ये रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती है, तुम सोच रहे हो कि ये
सकता हूँ, लेकिन भूल जाना कंस, अब इसका विवाह मेरे साथ हो चुका है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने अभी अग्नि को साक्षी मान करके, गौरी गणेश को साक्षी मान करके मैंने अभी इससे 7-5 वचन दिए हैं कि इसके हर सुख दुख में, आपत्ति विपत्ति में, संकट में मैं इसका साथ दूंगा। आज इस पर यदि कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो मैं इसकी ढाल बन के खड़ा हूँ। तुम देवकी को खरोच भी नहीं लगा सकते। और राजन, तुम राजा हो, तुम्हें खुद समझना चाहिए, ये जाति से ये नारी है, स्त्री है। स्त्री को मारना ठीक नहीं, स्त्री पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। और तो और ये रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती है, परिवार वाले क्या कहेंगे, तुम अपनी बहन को मार दोगे। और समय देखो कैसा समय है। बोले कैसा समय है? बोले तुमने अभी इसका कन्यादान किया है, अभी इसका कन्यादान किया है, और तुम इसकी विदाई करने के लिए जा रहे हो और फिर तुम उसे मार रहे हो। अरे कंस, अभी तो तुम्हारी बहन के हाथों से विवाह का ये कंगन भी नहीं खुला, अभी तो इसके शरीर से इसके विवाह का जोड़ा भी नहीं उतरा, उस स्त्री को तुम मारने की बात कर रहे हो। इसके हाथों से अभी तक तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, तुम उस स्त्री को मारने की बात कर रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? कंस बोला मैं नहीं मानूंगा, मैं इसको मार दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके गर्भ से मेरा काल जन्म लेगा, और जिसके गर्भ से मेरा काल जन्म लेगा मैं उसे जीवित तो नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी कहते हैं तुम्हें मुझ पर विश्वास है? कंस कहता है बिल्कुल। तो बोले मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी के जितने भी बेटे होंगे, जितनी भी संतान होगी, मैं आपको ला करके दे दूंगा, कि चाहे आप मारना या आप रखना, मैं आपको वचन देता हूँ, लेकिन देवकी को कुछ मत करो। कंस को बात समझ में आई। कंस बोला मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम्हें मेरे कारागृह में, दोनों पति पत्नियों को बंदी गृह में, कारागृह में बंद करके रहना पड़ेगा। वसुदेव जी बोले मुझे मंजूर है, लेकिन तुम देवकी से मत बोलो, इसके जितनी भी संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम हम दोनों को जहां रखना चाहोगे हम रह लेंगे, लेकिन तुम देवकी को कुछ मत करो। कंस को बात समझ में आई। कंस महाराज देवकी और वसुदेव जी को दोनों को साथ में ले जा करके और कारागृह में डाल देता है। दोनों पति पत्नी आज कारागृह में विवाह विदाई ही हो रही थी, अपने घर भी नहीं पहुंचे। समय ऐसा पलटी खाया कि देवकी जी के भाई ने ही अपनी बहन को और अपने बहन के पति को ही अपने ही घर में, मथुरा में ही एक कारागृह में बंदी बना करके रख दिया। देवकी जी बड़ी दुखी, वसुदेव जी भी बहुत दुखी। समय बीता, समय बीतने पर देवकी मैया ने एक बालक को जन्म दिया, बड़ा अच्छा बालक। उस बालक जब जन्म लिया, उस बालक ने तो वसुदेव जी ने अपने हाथों में लिया। देवकी मैया कहने लगी स्वामी मैं जानती हूँ कि आप इसे मेरे भाई को देने के लिए जा रहे हो, कंस को देने के लिए जा रहे हो। भाई कहने का हक तो उसे है ही नहीं है, उसे देने के लिए जा रहे हो, लेकिन स्वामी ये तो छोटा सा बालक है, ये इतने बलशाली कंस को क्या मारेगा, इसीलिए आप इसे कंस को देने मत जाइए, आप मेरी माँ की ममता को समझिए, आप यही मेरे पास इसे छोड़ दीजिए। वह बालक जिसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने कहा नहीं देवकी, मैंने वचन दिया है, मैं यहाँ पर झूठा साबित पड़ूंगा, इसीलिए मुझे इसे कंस को जाकर के दे देना चाहिए। वसुदेव जी जाते हैं, कंस को जाकर के वह बालक देते हैं। कंस उस बालक को देखता है। कंस ने छोटे से बालक को देख करके कहा, कंस को छोटे से बालक को देख करके दया आई। बोला ये बालक मुझे क्या मारेगा, छोटा सा है, ले जाओ इसे, मैं इसे मारना नहीं चाहता। लौटा दिया कंस ने। देवर्षि नारद को देवताओं ने भेजा, बोले जाओ अगर ऐसे एक एक करके यदि ये कंस देवकी के बेटों को लौटाता रहा तो फिर हमारे भगवान अवतार लेकर के कैसे आएंगे, इसीलिए जाओ और कोई षड्यंत्र रच करके आओ, कंस को समझा करके आओ। देवर्षि नारद आते हैं, कंस मामा से आकर के भेंट करते हैं और
देवर्षि नारद ने आकर के एक पुष्प उठाया और पुष्प को उठा करके कंस के सामने रखा। तो कंस से कहा, अरे कंस मामा, इस पुष्प की इन पंखुड़ियों को गिन के बताओ कितनी है। जब पुष्प की पंखुड़ियों को गिना तो वो 8 थी। यदि मध्य से गिनते हैं तब भी वो 8 है, और शुरू से गिनते हैं तब भी वो 8 है, और अंत से गिनते हैं तब भी वो 8 है। कंस मामा कहते हैं, क्या गोल गोल घुमा रहे हो, स्पष्ट बताओ बात क्या है, क्यों पहेलियां सी बुझा रहे हो। देवर्षि नारद कहते हैं, अरे महाराज, मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि देवकी का 8वां गर्भ इस पुष्प की पंखुड़ियों की भांति मध्य से गिनो तब भी 8 है, अंत से गिनो तब भी 8 है, शुरू से गिनो तब भी 8 है। इसी प्रकार देवकी का 8वां गर्भ कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो 8वां गर्भ हो वही 8वां हो। पहला भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, 6वां भी हो सकता है। कंस बोला, बात तो सही है। देवर्षि नारद इतना कह करके और चल दिए। कंस मामा दौड़ करके कारागृह में आया और देवकी जी की गोद से उस कीर्तिमान बालक को छपटा और जाकर के एक पत्थर पर मार दिया। ऐसे एक एक करके कंस ने देवकी जी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में स्वयं साक्षात शेषनाग अवतारी आते हैं और इस प्रकार से भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि तुम हमारा एक काम करो। बोले क्या? बोले जो देवकी का जो 7वां गर्भ है, इस 7वें गर्भ को खींच करके और वसुदेव की जो पहली पत्नी है रोहिणी जी के गर्भ में इसको ठहरा दो। माया बोली, मैं तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मुझे क्या लाभ है? देखो, यहाँ भी लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मुझे क्या लाभ? मैं तुम्हारा काम फालतू में क्यों करूं? मुझे पैसा मिलेगा। भगवान बोले अच्छा, तुम्हें मेरा काम करने का कुछ चाहिए? बोले हाँ। बोले ठीक है, अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि की 1 रात होती है। बोले मैंने किसी को 1 रात्रि दी, 2 रात्रि दी, 4 रात्रि दी, लेकिन मैं तुम्हें साल की 36 रात्रि देता हूँ। और कलयुग में तुम्हें लोग बहुत मानेंगे, बहुत पूजेंगे, काली के नाम से, दुर्गा के नाम से, कप्पर वाली के नाम से, शेरा वाली के नाम से, शीतला के नाम से, मैयर वाली के नाम से, अनेकों नाम से तुम जानी जाओगी। और नवरात्रि जब आती है तो हम और आप सभी बड़ी पूजा करते हैं। यही वरदान भगवान ने यहाँ पर अपनी माया को दिया। तब इस माया ने तब भगवान का काम किया, जो देवकी जी का 7वां गर्भ खींच करके और रोहिणी महारानी जी के गर्भ में ठहरा दिया और कंस के कारागृह में घोषित कर दिया कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। 8वें गर्भ में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा वहां पर प्रकट होते हैं। और जैसे ही कारागृह में भगवान एक दीवार पर प्रकट हुए तो प्रकाश निकला, इतना सुंदर प्रकाश कि उस प्रकाश से देवकी और वसुदेव जी को कुछ दिखाई नहीं देता है। तब वसुदेव जी ने कहा, कौन हो, अपना प्रकाश कम करो। भगवान ने अपना प्रकाश कम किया। तब भगवान ने कहा, मैं संसार में आपका पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपका पुत्र ही बन के नहीं आऊंगा, मुझे संसार में आकर के कुछ लीलाएं करनी है, इसलिए आना है। तो देखो, हल्ला मत करना, अभी शांत बैठे रहना, ठीक है? अभी भगवान अपने माता पिता को जेल में समझा रहे हैं, अभी कंस को पता नहीं है। अगर आप हल्ला करोगे तो कंस मामा को पता चल जाएगा, और कंस मामा को पता चला तो फिर रंग में भंग हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल शांत बैठे रहना और नाचना भी मत, बिल्कुल भी। भगवान अपनी मैया को समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना कि कैसे समझा रहे हैं। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, अभी भगवान जेल में है, समझना अच्छे से कि भगवान कैसे समझा रहे हैं। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको
भगवान अपने माता पिता को समझा रहे कैसे? मातु पिता को सब समझाया, मातु पिता को सब समझाया, मातु पिता को सब समझाया, मैं हूँ लीला करने आया।
माता पिता को सब समझाया, मैं हूँ लीला करने आया, जैसा कहूँ वैसा ही करना जगत भलाई है हो, जैसा कहूँ वैसा ही करना जगत भलाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सभी को बहुत बधाई है। इस प्रकार से भगवान कारागृह में, जेल में देवी की और वसुदेव जी को समझाते हैं कि मैं छोटा सा लाला बन मथुरा से गोकुल के लिए ले जाते हैं और गोकुल में यशोदा के शैया पर भगवान को लेटा देते हैं और वहां से एक कन्या को उठाकर